कभी किसी को इतना चाहा है कि आपकी रूह सिर्फ उनके नाम की धुन पर सांस लेती हो? और फिर वो दूर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी आपके अंदर एक आवाज कहती है, बस तुम ही अच्छा चलो। ये लाइन वह तुम्हारे प्यार के लिए तड़पेगी। ये कोई मानसिक दबाव नहीं है, न ही कोई ईगो ट्रिप। यह स्टोइक दर्शन का वह सबसे गहरा सच है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार पाने की जिद नहीं, बल्कि खोने की तैयारी का नाम है। आज इस वीडियो में हम स्टोइकिज्म के उन पहलुओं को समझेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे अपने अंदर वह ताकत पैदा करें कि सामने वाला न सिर्फ आपको याद करे, बल्कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी मौजूदगी महसूस करे। यह कहानी है अटैचमेंट और डिटैचमेंट की, जहां हम सीखेंगे कि सच्चा स्टोइक वही है जो बिना मांगे सब कुछ पा लेता है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा दिमाग एक भ्रम पैदा कर लेता है कि वो शख्स हमारी संपत्ति है। हम कहने लगते हैं, मेरा प्यार, मेरा साथी, मेरी जिंदगी। लेकिन स्टोइसिज्म का पहला सूत्र है, तुम सिर्फ अपने विचारों और कर्मों के मालिक हो, बाकी सब उधार है। जब वह शख्स चला जाता है तो दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमने उसे अपना अधिकार समझ लिया था। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम्हें अपने बर्तन से प्यार है तो याद रखना कि वह टूट सकता है। अगर तुम्हें अपनी बीवी या बच्चों से प्यार है तो याद रखना कि वे नश्वर हैं। यह सुनने में कठोर लगता है ना? लेकिन यही स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आप कहते हैं वह तुम्हारे प्यार के लिए तड़पेगी, तो यह कोई अभिशाप नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जब आप सच में किसी से जुड़े होते हैं बिना उसे पकड़े, जब आप उसे आजाद छोड़ देते हैं, तो उसकी आत्मा आपकी ओर खींचती है, क्योंकि आपने उस पर कोई बंधन नहीं डाला। लेकिन अगर आप उसे पकड़े रहते हैं, रोते हैं, भीख मांगते हैं, तो आप अपनी डिग्निटी खो देते हैं। और स्टोइक फिलॉसफी कहती है, डिग्निटी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद न छीन लो। तो पहला कदम है, दर्द को स्वीकार करो, लेकिन उस पर राज मत करने दो। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर डिटैचमेंट यानी अनासक्ति का मतलब यह तो नहीं कि हम प्यार ही ना करें? बिल्कुल नहीं। स्टोइसिज्म आपको प्यार करने से रोकता नहीं, बल्कि आपको मूर्खतापूर्ण प्यार से बचाता है। सेनेका ने लिखा है, जो चीजें तुम्हें रुला सकती हैं उनसे दूर भागो मत, बल्कि उन्हें इस कदर अपनाओ कि अगर वो चली जाएं तो तुम टूटो नहीं, मुड़ो। जब आप कहते हैं बस तुम ही अच्छा चलो, तो यह वाक्यांश उदासी का नहीं, बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। यह वह जगह है जहां आप अपने ईगो को मारते हैं। आप कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी से ज्यादा मायने रखती है। लेकिन यहां एक गहरा स्टोइक सिद्धांत छिपा है। जब आप सच में तुम ही अच्छा चलो कह पाते हो, तो उसी क्षण से तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास जाग जाता है। और यही आत्मविश्वास वह चुंबक है जिससे सामने वाला व्यक्ति तड़पने लगता है। तड़पना यहां रोने धोने का नाम नहीं है। तड़पना मतलब उसकी रूह को बेचैनी महसूस होती है कि उसने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक स्टोइक इंसान वह है जो 1 प्यार करता है पूरी शिद्दत से लेकिन उम्मीद नहीं रखता। 2 साथ रहता है पूरे मन से लेकिन जाने पर रोकता नहीं। 3 और सबसे जरूरी, अपने अंदर इतना भरपूर होता है कि उसे किसी की मौजूदगी में अपनी पूर्णता नहीं ढूंढनी पड़ती। और यहीं से शुरू होती है असली तड़प, जब सामने वाले को एहसास होता है कि वो आपके बिना अधूरा है, लेकिन आप उसके बिना पूरे हो। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा, तुम्हें अपने अंदर समाये हुए उस शांत स्वर्ग में वापस जाने का अधिकार है। वहां कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जब प्यार में धोखा मिलता है या जब कोई हमें छोड़कर जाता है, तो हमारी पहली गलती यह होती है कि हम बाहर का सुख ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं, काश वो वापस आ जाए, काश वो मुझे समझे। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। जब आप कहते हैं वह तुम्हारे प्यार के लिए तड़पेगी, तो यह तड़प तब पैदा होती है जब आपने अपने अंदर इतना प्यार, इतनी स्थिरता और इतनी समझदारी भर ली हो कि दुनिया में कोई भी उसकी बराबरी न कर सके। यहां एक रियलिस्टिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को पूरा स्पेस दिया, उसकी हर बात को बिना जज किए सुना,
उसके सपनों को अपनी आंखों से देखा। आपने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी वो चला गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप उसका पीछा करें, उसे मैसेज करें, उसकी नई लाइफ में दखल दें। दूसरा, आप चुप हो जाएं, अपने अंदर लौट जाएं, अपने काम पर ध्यान दें, अपनी फिटनेस, अपनी किताबें, अपनी शांति। दूसरा रास्ता स्टोइक रास्ता है, और हैरानी की बात यह है कि जब आप ये करते हैं तो वो शख्स जो चला गया था, उसे अचानक महसूस होने लगता है कि उसने क्या खो दिया। वह तड़पने लगता है उस शांति के लिए, उस सुरक्षा के लिए, उस प्यार के लिए जो उसे कहीं और नहीं मिलता। और तब आपको एहसास होता है कि आपने जो कहा था, बस तुम ही अच्छा चलो, वो कोई हार नहीं थी, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी बस तुम ही अच्छा चलो कहकर किसी को जाने दिया? उसके बाद क्या हुआ? हम स्टोइसिज्म और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ऐसी ही रियलिस्टिक और ह्यूमन टच वाली कहानियां लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ना। याद रखिए, आप खुद ही वो बंदरगाह हैं जहां हर जहाज लौटना चाहता है। बस अपनी रोशनी जलाए रखिए। तब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति और प्यार। आपका अपना है जय स्टोइकिज्म।